पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेम ऑफ एमाइंस। याद है आपको? और 1 डिग्री एमाइन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक दो एग्जांपल कर लीजिए ताकि आपको दोबारा फिर से याद आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? पहले आपको याद दिला दें, नाइट्रोजन के साथ यदि कार्बन का एक चेन हुआ करता था तो हम लोग उसको 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। दो चेन हो कार्बन के साथ तो 2 डिग्री, और तीन चेन हो नाइट्रोजन के साथ तो 3 डिग्री। इसका सफिक्स एमाइन ही ना हुआ करता था। चलिए फटाफट लिखिए तो देते हैं, आज खत्म कर 6-7 गो फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम लिखो तो। कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा बताओ इसमें, यहाँ से यहाँ तक। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। का नाम हो जाएगा 5 मिथाइल हेप्ट 4 इन 3। ठीक है? आप याद कीजिए, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है? फंक्शनल ग्रुप को। याद आ गया ये सब चीज़? चलिए अभी देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। आईयूपीएसी नेम ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। अभी तुम लोग 12th वाले लोगों के बात पर रहते तो क्लास छूट न जाता। अब बताओ, सबके बात पर मत रहा करो। कौवा कान लेके भागा तो पहले कौवा को नहीं देखना है, कान को देखना है। आप लोग कौवा के पीछे भागने लगते हैं। कुछ आदमी तो एक पैर कोचिंग के बाहर रखे हुए थे, एक पैर कोचिंग के अंदर रखे हुए थे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में एकदम सीधे उड़ जाना है। हो गया लिखा हुआ? लिखा रे कालिया? चलो देखो, अब कुछ लिखना उखना मत। अब सिर्फ देखना है और समझना है, वो भी ढंग से। क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल यदि आप नहीं समझे ना तो आगे चल के फिर आपको समस्या होगी। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें आप उलझ जाइएगा। हम अभी दो एग्जाम्पल लेते हैं, और दो एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें एक जो है ना 1 डिग्री एमीन होगा और एक 2 डिग्री एमीन। यहाँ दो एग्जाम्पल है, बताइए कौन किस डिग्री का है। ये वाला है 2 डिग्री, और ये समझ में आया कैसे? बताओ कैसे। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन, दूसरा तीसरा, तीन चेन है ना, भले एक के कार्बन है नीचे लेकिन कार्बन तो है। हाइड्रोजन रहता तब ना हम समझते कि दो ही चेन। यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन के साथ एक चेन और नाइट्रोजन के साथ ये, यहाँ तीन चेन नहीं है, नाइट्रोजन के साथ ये पूरा का पूरा एक ही ना चेन माना जाएगा। एक तो हाइड्रोजन है, तो ये किस डिग्री का एमाइन हुआ? 2 डिग्री का। तो एक है 2 डिग्री, एक है 3 डिग्री। सुनिए अब इसके नाम को लिखने का तरीका। इसका तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा चेन है वो पेरेंट चेन होगा। चाहे वो बायां तरफ हो, दाहिना तरफ हो, नीचे हो या ऊपर हो, कहीं भी जो सबसे बड़ा चेन है पेरेंट चेन हो। बताइए तो सबसे बड़ा चेन क्या कहाँ है इसमें? ये कितना कार्बन?
इसको छोड़ दोगे? इसको छोड़िएगा तो गलत हो जाएगा ना। ये पेरेंट चेन। नंबरिंग उधर से कर दीजिए जिधर नाइट्रोजन नजदीक मिले। 1 2 4 5। अब जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या कहलाएगा? यहाँ भी पेरेंट चेन लो। यहाँ पर तो 4 ही कार्बन का पेरेंट चेन होगा। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2। जो बच गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, यहाँ पर तीसरा पर मिथाइल है। मिथाइल ये भी है और ये इथाइल है, लेकिन ये दोनों मेन पेरेंट चेन में तो जुड़ा हुआ नहीं है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ। तो इस सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को हम एन कहेंगे, एन पोजीशन। और इस सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को हम 3 कहेंगे। बस नाम लिख देना। क्या नाम होगा बताओ? यहाँ पर क्या नाम होगा बताइए? एन आइल। 2 कार्बन था, एन पर लगा हुआ, इसको बोलेंगे इथाइल। एन पर लगा हुआ है तो एन इथाइल। 1 कार्बन होता तो नाम होता एन मिथाइल। समझ रहे हैं? अच्छा, ये कितने कार्बन का चेन है? 6। एन इथाइल हेक्सेन। कितना, 1 पर या 2 पर? समझ में आया? इसका नाम कैसे लिखेंगे? इथाइल और मिथाइल में किसको पहले लिखेंगे? इथाइल को। तो नाम क्या होगा? एन इथाइल। रुकिए, अब तीसरा पर मिथाइल है और एन पर भी मिथाइल है, तो 3 को पहले लिख दीजिए, एन को बाद में लिख दीजिए कोमा के साथ। नाम हो जाएगा 3 एन डाई मिथाइल। अब बताओ, इसका मतलब समझ में आया? डाई मिथाइल का मतलब 2 गो मिथाइल ग्रुप। 3 और एन मतलब एगो पेरेंट चेन के तीसरा पोजीशन पर और एक नाइट्रोजन पर। समझ में आएगा कैसे स्पष्ट है ये नाम? और कितना कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का, तो ब्यूटेन। और किस पोजीशन पर एन लगा हुआ है? 3। पहला पर ना एन लगा हुआ है, तो नाम क्या होगा? भारी लगा। सही। देखो, आज 1.5 2 घंटा आज पर हो। जिसका जिसका क्लास छूटेगा उसको समझ में आना चाहिए ना। अरे कुछ के घर में आज जन्मदिरी है, पता है तुमको? वो दिवाली से पहले जो एक दिन होता है, कल होगा उसके यहाँ दिवाली। छुट्टी अभी मनाएगा 10 दिन तक, अगला छुट्टी है, फिर छठ हर मनाएगा। 10 20 दिन के बाद सोचे क्लास भी कर। तब तक में खत्म हो जाना चाहिए ना। मैंने और होता आज गर्दा उड़ा दो पकड़ के। जिसका छूटे उसको एहसास होना चाहिए कि कुछ छूटा है। बाकी टीचर लोग क्या करते हैं ना, बच्चा कम रहता है तो कम पढ़ाते हैं, दूर बहुत का छूट जाएगा। मेरा थोड़ा उल्टा चलता है। बच्चा कम आया तो और ज़्यादा पढ़ा दीजिए ताकि उसको समझ में आए कि क्लास छोड़ने का मजा क्या है। मैसेज में ऐसा लिख दिए थे, लगता है कम में पढ़ाना पड़ा। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि हमको भी ध्यान नहीं था कि आपका बैच आज ही खुल रहा है। हम भी दिमाग में यही सेट किए हुए थे कि 23 को खुल। ठीक है, तो छुट्टी दे देते हैं। नहीं, इस पूरे प्रकरण में आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बात ही हो गया, चूंकि हम भूल गए थे। सर को एग्जाम्पल करवा के छोड़ देंगे। यहाँ कौन सी कर रही है? तुमको पढ़ाएंगे, बैठे रहना तुम। नहीं, अब तुमको पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो भी पब्लिक कर देंगे, छोटा है देख लेगा। क्या हो गया, उतार लिए? सबको बोले थे कि ठगवा भर भर के बैग लाएगा, कोई लाया रे?
ऐसा नहीं बोले थे? मतलब आपके घर पर जाएंगे मान लीजिए तो आपसे मांगेंगे कि हमको खिलाइए, तब खिलाइएगा? तब अजीब हाल है। चलिए इसका नाम लिखिए। बस इसी दो का नाम लिख के आज छोड़ दीजिए। इस दो कंपाउंड का नाम लिखिए, रहने दीजिए। इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा? यही ना जी। नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, नाम बताओ। इथाइल पहले लिखाएगा जिसका पोजीशन एन है, तो वहाँ नाम हो जाएगा एन इथाइल। तीसरा पर मिथाइल, 3 मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड है इसीलिए 4 इन, नहीं तो ए एन ही लगा देते। और पहला पर एमाइन है तो 1 एमाइन। अरे भारी लगा क्या? इसमें साइक्लिक कंपाउंड है ये। 1 2 3 4 5 6। इथाइल इथाइल इथाइल। दूसरा पर और एन पर 2 बार, नाम बताओ क्या होगा? 2 एन ट्राई इथाइल साइक्लो हेक्सेन 1। क्लियर है ये? अब यहाँ से अगला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप नंबर तीसरा। फंक्शनल ग्रुप का नाम है थायोल, और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा मिथाइल लिख दिया क्या? एम को काट दो। तो तीसरा है थायोल।